हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है। मिलिए मेरी सिस्टर वंदना राजपूत से, जिन्होंने वर्ग 1 मध्य प्रदेश में संविदा वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम होता है 11th-12th के टीचर बनते हैं, जिससे उस परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट से इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया है। तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व और बहुत बड़ा पल है ना। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन या जितने भी लोग हम लोगों से एसोसिएटेड हैं, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये वीडियो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि इनका 10 साल का लड़का भी है ना। और शादी होने के बाद ससुराल मायके को मैनेज करना, सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं होता। तो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक होगा। जितनी भी गर्ल्स या जितनी भी लड़कियां मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली विजिट करती हैं या देखती हैं, या जितने भी लड़के जो कि छोटी मोटी परेशानियों से डर जाते हैं, उनको मोटिवेट होना चाहिए कि 10 साल का लड़का होना, परिवार को मैनेज करना, फिर नौकरी लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी सिस्टर वंदना राजपूत को। और इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी करी है ना, कैसे नौकरी लगी, कितना इनका स्ट्रगल रहा, इसके पहले इन्होंने कौन कौन सी परीक्षा पास करी। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। और एक बात बता दूं कि मैं तो कैमरे से मेरा आमना सामना होता रहता है, इनका नहीं हुआ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपको। अब आप बताइए कि कैसा आपका सफ़र रहा तैयारी के दौरान। जी, मैं तैयारी लगभग 2016-17 से कर रही हूँ। 2018 में भी मैंने वर्ग 1 का क्वालिफाई किया था, वो भी अच्छे मार्क्स से, पर 1-2 नंबर कम होने की वजह से नहीं हो पाया था। 1, 2, 3 मैं तीनों क्वालिफाई थी। तो मैंने इसके बीच EMRS की भी तैयारी की है, KVS की भी तैयारी की है और सेट की भी तैयारी की है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप किस कोचिंग सेंटर में पढ़े हो। बिल्कुल लिटरली सच सच बताना, कहाँ पर आप पढ़े हो, क्या आपका सोर्स था, है ना। किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़े हो तो आप उनका भी बता सकते हो, अच्छी बात है। या फिर आप जिससे भी पढ़े हो उसके बारे में बताइए, ताकि लोगों को पता चले। जी, मैंने 2018 में जब तैयारी की थी तो मैंने अपने छोटे भाई अनिल सिंह राजपूत से ही कोचिंग की थी। करीब 1 साल मैंने हिंदी इन्हीं से पढ़ी थी। ग्रामर मेरी पहले वीक थी, पर इनसे पढ़ने के बाद मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद मैंने सेल्फ से ही STD की है। अब आप लोगों को शायद भरोसा हो गया होगा कि मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, केवल बोलता नहीं हूँ। अब आप ये बताइए कि जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आपके कितने नंबर थे, कितनी रैंक आपकी लगी इस बार। इसके पहले तो आपने जैसे बताया वर्ग 1 और 2 क्वालिफाई किया था, फाइनल मेरिट में आप बाहर हो गए थे। इस बार आपके कितने नंबर आए, कितनी रैंक है और किस कैटेगरी में रैंक है, ये सब बताइए। जी, मेरे ऑन स्क्रीन 85 मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 86.45 मार्क्स हो गए थे। और मेरी रैंक गेस्ट टीचर से है, 5th रैंक है। अच्छा, तो जैसे अब आप लोग चाहेंगे कि इतने सारे नंबर आए हैं, तो मैं नॉर्मल से क्वेश्चन भी इनसे पूछ सकता हूँ। मैंने हिंदी पढ़ाई है तो हिंदी अभी भी मुझे आती है, मैं भूला नहीं हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ। जवाब ये इनके रहेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस, एक वाक्य है, उसमें आपको बताना है कि इस शब्द में जैसे हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना। बाकी उसकी सब कैटेगरी भी होती हैं, लेकिन आप इसमें ये बताएंगे इस वाक्य में कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा शब्द में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है अहिंसा शब्द में। अहिंसा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अहिंसा महात्मा गांधी के भाव थे, है ना। अब जैसे बच्चा रात भर रोता रहा, इस रात भर शब्द के बारे में आप बताइए। रात भर कालवाचक विशेषण है। रात भर शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कैसे पता करेंगे, बच्चा कब रोता रहा, कब का आंसर आएगा, रात भर, समय बता रहा है ना, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब आप बताइए कि मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाओं के नाम बताइए। गोदान, 2 बैलों की कथा, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो देखिए, मैंने ये इंटरव्यू सबसे अलग इसलिए रखा कि इसमें आपको कुछ पता चले, क्वेश्चन आंसर हो, कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन भी मैंने पूछे तो आप समझ गए होंगे। अब इस वीडियो में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस आप मेहनत करिए। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक शायद आमिर नाम का एक लड़का है, उसकी वीडियो देखी थी, सचिन तेंदुलकर सर के साथ वो मैच खेल रहा था। उसके दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी वो पैर से गेंदबाजी कर रहा था। तो आप कितने बहाने लाइफ में दोगे। आप गरीब पैदा हुए, आपके रिसोर्सेस कम हैं, ठीक है, इन सबको साइड में करिए। मेहनत करने वाला कभी भी भूखे पेट नहीं मरता। बड़ा छोटा अलग बात है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो कभी ना कभी आप कुछ ना कुछ हासिल जरूर करोगे। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आज के टाइम में हर आदमी जिसके पास 1 लाख रुपए है, वो 10 लाख कमा
कमाने के चक्कर में है, 10 लाख है वो 100 लाख कमाने के चक्कर में है। सोसाइटी को कितना भी प्रभाव पड़ जाए उसको मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनती बनिए, और मेहनत का पैसा आपको मीठा फल देगा और लाइफ में आप खुश रहेंगे। तो इस इंटरव्यू सेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरी रियल सिस्टर है, मुझसे बड़ी है लेकिन परिवार में छोटी है, ठीक है, और इन्होंने 5th रैंक हासिल करी है। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से ये जैसे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का टीचर होता है, आगे भी पढ़ाई जारी रखें या फिर अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करें, लर्निंग कभी ना छोड़ें, अपने बच्चे को पढ़ाते हुए भी कभी ना कभी कुछ सीखते रहें। और उम्मीद है कि आप शिक्षक बन के बच्चों का भविष्य सुधारेंगी, क्योंकि एक शिक्षक एक कलम और एक किताब पूरी दुनिया बदलने की काबिल मतलब ताकत रखता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप जान चुके हैं कि मेरी सिस्टर वंदना राजपूत की हिंदी सब्जेक्ट से वर्ग 1 मध्य प्रदेश में 5वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो अभी वर्ग 2 का अपकमिंग एग्जाम है हिंदी सब्जेक्ट का, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें और यूट्यूब के कौन कौन से टीचर को फॉलो किया है। तो आप बताइए कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं। जी, मैंने रिसेंट की थी हिंदी ग्रामर के लिए, और यूथ कंपटीशन की बुक थी, और मैंने एक सेट और नेट की बुक भी ली थी पढ़ने के लिए, उससे तैयारी की थी। और 2 यूट्यूब चैनल में सर और मैम ने मेरी बहुत मदद की। एक रीता गौड़ मैम है जो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती है, और रजनीश सर है वो हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से तैयारी करेंगे तो वर्ग 2 में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो गाइस आपको पता चला होगा, लूसेंट की हिंदी है ना, यूथ कंपटीशन की हिंदी, नेट और सेट की किताबें जो उसके लिए आती हैं, और रजनीश सर और रीता गौड़ मैम से इन्होंने पढ़ाई करी है। तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं और हिंदी वर्ग 2 में सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।